अच्छा गाइस, लास्ट क्लास जो है हमारी वो थी कैमरे के ऊपर, और ये हमारी थर्ड क्लास होगी एनिमेशन के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने कैमरा एनिमेशन सीखी थी, जिसमें हमने सिर्फ फ्री कैमरे को एनिमेट करना देखा था। आज की क्लास हमारी इसके मुकाबले में थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि हम सबसे पहले जो है स्टैंडर्ड टारगेट कैमरा देखेंगे कैसे एनिमेट करते हैं, और उसके बाद जो है हम पाथ पे किस तरीके से एनिमेट करते हैं वो वाली चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले जो टारगेट कैमरे के लिए भी अगेन मैं वही काम करूँगा कि मैं टॉप व्यू पोर्ट से लगा लिया मैंने एक कैमरा। कुछ कह सकते हैं मेरी ये आदत है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर आए, आपने एक सेटिंग बनाई जो भी आपको चाहिए और जिस एंगल में भी आपको चाहिए, और उसके बाद आपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल सी प्रेस किया और आपके पास कैमरा लग जाएगा। अच्छा, ये जो कैमरा आपके पास लगेगा ये इसका फिज़िकल कैमरा लगेगा, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग जो हैं इसके फिज़िकल कैमरे के ऊपर काम करें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जो है वीरे का फिज़िकल कैमरा पढ़ाया हुआ है, और जब आप लोगों ने वीरे इतने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो फिर आप लोगों को वीरे के ही फिज़िकल कैमरे पर काम करना चाहिए। तो इंस्टेड के मैं कैमरा इस तरीके से लगाऊं, मैं जो हूँ यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर आकर अपना टारगेट कैमरा यूज़ करूँगा, और कुछ मेरी हैबिट भी यही है कि मैं इसी तरीके से अपना कैमरा यूज़ कर रहा होता हूँ। अच्छा, टारगेट का जो सबसे पहला फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप ये चीज़ डिफ़ाइन कर लेते हो कि मेन पार्ट आपने देखना क्या है या किस जगह पर आपने कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे मेरे लिए ये बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है, और मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरा शॉर्ट एंड हो तो वो कुछ इस तरीके से इस वाले फ्लोर को देख रहा हो, मतलब इस जगह पे मेरा मेन फोकस है, इस वाले फ्लोर पे, या कह सकते हैं बिल्डिंग का मुझे सेंटर चाहिए फोकस पे हर वक्त। ये मेरा यहाँ पर कैमरा लग गया। अब मैं यहाँ आता हूँ और अपने कैमरे 3 को ओपन कर लेता हूँ। अब आप देखें मैं कहीं भी मूव करूंगा मेरा जो कैमरा है वो हमेशा अपने टारगेट को देखता रहेगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है जैसे हमने डायरेक्ट लाइट, टारगेट डायरेक्ट और टारगेट स्पॉट पड़ी थी इस लाइटिंग के उसमें। कॉन्सेप्ट वही है, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करना चाह रहा टारगेट वाले कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हम ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ तक के तो हमारे पास ये चीज़ हो गई, ये लग गया। तो अमूमन इसके अंदर मैं, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, मेरा थोड़ा सा स्टाइल कुछ ऐसा है कि अगर मैं टारगेट कैमरा यूज़ कर रहा होता हूँ तो मेरा जो आखिरी फ्रेम होता है मैं उसको ज़रूर एक दफ़ा अपने सेट करता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ जी मुझे 35 पर चाहिए था, तो पहले मैं अपना आखिरी फ्रेम को एड सेट कर लेता हूँ। मेक श्योर करता हूँ कि मुझे मेरा लास्ट फ्रेम ऐसे ही चाहिए, इसमें कोई चीज़ अप एंड डाउन तो नहीं है या किसी डिफरेंट स्टाइल में तो नहीं चाहिए मुझे। और इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर ली कि जी। अच्छा, मुझे जो मेरा लास्ट फ्रेम चाहिए वो इस तरीके से चाहिए कि मैंने ये चीज़ डिसाइड कर ली, या मैं चाहता हूँ मेरा लास्ट फ्रेम कुछ इस तरीके से आ जाए, ये दिस शुड बी माई लास्ट फ्रेम। तो ये हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि शॉट डिसाइड करूँगा कितने सेकंड का। मैं कहता हूँ जी मेरा जो शॉट है वो तकरीबन 2 सेकंड्स का है, तो ये 3 सेकंड्स का ही मेरा शॉट है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आया और इंस्टेड इस दफ़ा मैं पहले वाले पे की लगा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आखिरी वाले पे की लगा रहा हूँ, क्योंकि आई वॉज श्योर कि मुझे लास्ट फ्रेम कैसा चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है जी, सब कुछ हो गया है, सारी चीज़ें ओके मेरे लिहाज से। अब मैं ऑटो की पर आ गया। लास्ट फ्रेम जैसा मुझे चाहिए था वो मैंने इस दफ़ा सेट कर लिया अपने, और अब मैं अपने फर्स्ट फ्रेम की तरफ जा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है आप ऐसा करें, आप पहले फर्स्ट फ्रेम सेट करके फिर लास्ट फ्रेम सेट कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। मैं आपको डिफरेंट प्रोसीजर्स और टेक्निक सिखा रहा हूँ, आप अपना एक वर्क फ्लो खुद डेवलप करोगे, और हर बंदा इसी तरीके से होता है कि अपना एक वर्क फ्लो डेवलप करता है। जी, मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो कैमरा है कुछ इस तरीके से स्टार्ट लेगा बैक से, यूं करके, ठीक है जी। अब उसके बाद जब ये कैमरा आगे ट्रैवल कर रहा है, मैं आ रहा हूँ तकरीबन
1 सेकंड के ऊपर। तो मेरा कैमरा मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरीके से कुछ यहाँ आ जाए। फिर मैं आगे आ रहा हूँ मज़ीद 50th फ्रेम पर, तो मैं चाहता हूँ मेरा कैमरा थोड़ा सा और रोटेट होके यूँ आ जाए। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। अब हम नोट करें कि आपकी जो एनिमेशन है वो सब कुछ हुई तो, लेकिन जर्क सेंस एनिमेशन में। अच्छा, इसको हम कर्व एडिटर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी हद तक के, बट आई डोंट रिकमेंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। इंस्टेड आप इस तरीके से इसको एनिमेट करें यूं करके। ऐसी चीज़ों के लिए हम स्प्लाइन के ज़रिए काम करते हैं। तो इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप बेसिकली तौर पर टारगेट कैमरे से काम करें तो आपने अपना लास्ट फ्रेम तो सेट कर लिया है। अब आपको इनिशियल फ्रेम सेट करना है, तो आप थोड़ा सा पीछे चले गए। कुछ हद तक के मूवमेंट्स तो इट्स ओके, नो इश्यूज। मैंने यहां से स्टार्ट लिया। ओके, इतना तो ठीक है, इट्स ओके। आपके पास एनिमेशन आ रही है। लेकिन जिस तरीके से हमने पूरा कर्व करके किया था, तो इस टाइप की एनिमेशंस जो हैं हम लोग कैमरे से नहीं करते, बल्कि हम लोग कैमरा को पाथ पर एनिमेट कराते हैं। वो मैं भी आपको बस बताने वाला हूँ। लेकिन पहली चीज़ आपने ये देख ली कि टारगेट कैमरे का फ़ायदा क्या होता है। टारगेट कैमरे का फ़ायदा ये होता है कि वो अपने टारगेट पे हर वक्त देखता रहता है, ठीक है, और थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना इजी होता है। अब मैं आता हूँ, मैं इसकी एनिमेशंस को डिलीट कर देता हूँ इस कैमरे की, और यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर आने के बाद मैं एक पार्ट ड्रॉ करता हूँ। मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। थोड़ा से सर्कल को अपने ऊपर करता हूँ, और ऐसे रोटेट कर देता हूँ। पर्सपेक्टिव में जाता हूँ और इसको ज़रा गौर से यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है जी, कन्वर्ट टू स्प्लाइन किया मैंने इसको, और स्प्लाइन करने के बाद एक इसको और को तो मैंने डिलीट किया। रिफाइन पर आया, जहाँ से मैं अपनी एनिमेशन को स्टार्ट करना चाहता था वहाँ से मैंने इसको रखा, और जहाँ तक कि मैं इसको एंड करना चाह रहा था लाकर वहाँ तक के रखा। बाकी चीज़ों को मैंने डिलीट कर दिया अपने। अब ये मेरी स्प्लाइन है। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, मैंने अपने कैमरे को सेलेक्ट किया, एनिमेशन में आया, कंस्ट्रेन में आया, और पाथ कंस्ट्रेन पर आया। अच्छा, ऑटो की को बेटर है आप ऑफ कर दो इस वक्त। एनिमेशन में आया, कंस्ट्रेन में आया, और पाथ कंस्ट्रेन पर आया, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, कैमरा मेरा इस पाथ से अटैच हो गया। अब क्योंकि टारगेट मेरा यहाँ पर है, तो ये देखेगा कहाँ पर, टारगेट की तरफ ही देखेगा। लेकिन कैमरा मेरा अटैच हो गया है इस स्प्लाइन के ऊपर। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, अब आप देखें आपकी जो एनिमेशन है वो स्मूथ है। ठीक है, एनिमेशन मेरी बहुत फास्ट है, क्योंकि जितनी इसमें मूवमेंट है उस मूवमेंट के लिए जो है मेरी एनिमेशन का डिस्टेंस बड़ा हो, ज़्यादा होना चाहिए। तब मैं इसको आता हूँ, मैं कहता हूँ जी 125 हो जाए या 150 हो जाए, 6 सेकंड की एनिमेशन हो जाए। यहाँ पे क्लिक किया और इसको मैंने मूव करके 150 पे ले आया। अब मेरी एनिमेशन की स्पीड देखते हैं। मेरी एनिमेशन की स्पीड स्लो हो गई है। तो आप देखें हो क्या रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, आप पर्सपेक्टिव में देखें, तो ये जो कैमरा है ये देख अपने टारगेट की तरफ रहा है, लेकिन मूव कर रहा है अपने पाथ के ऊपर, जो मैंने आपको बात बताई थी कि ये देखें। अब अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट तो यहाँ तक के हो, लेकिन ये एनिमेशन में यहाँ आके रुक जाए। मैंने तो यहाँ तक के रोका था, लेकिन मेरा जो प्रोड्यूसर था या जो डायरेक्टर था वो आके कहता है कि नहीं, ये जो है ना बिल्डिंग कट रही है, तुम इसको यहीं रोक दो, इस शॉट को। अब हम ये कैसे रोकेंगे, ये देखने वाली चीज़ है। अब हम करेंगे ये कि हम अपने कैमरे पे क्लिक करेंगे। अब हम मॉडिफाई में नहीं जाएंगे, ये बात याद रखिएगा, मॉडिफाई में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने पाथ कंस्ट्रेंट किया है।
तो अब हम आएंगे मोशन के पैनल में, और यहाँ आने के बाद हम इसको देखेंगे। किस चीज़ को देखेंगे? अपने अलोंग पाथ को देखेंगे। ये पाथ होता है 0 से 100। इनिशियल पोजीशन पे ये 0 होता है और एंडिंग पोजीशन पे ये 100 होता है। तो मैं ये चाहता हूँ अगर ये एनिमेशन यहाँ रुक जाए, तो अब मैं करूँगा ये कि मैं इस पॉइंट के ऊपर की लगाऊंगा, और मैं की इस तरीके से लगाऊंगा कि मैंने एक अप क्लिक किया, एक डाउन क्लिक किया, और इसी पॉइंट पर यहाँ पर देखें आप बड़े आराम से की लग गई। और ये जो लास्ट वाली मेरी की थी इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अब आप देखें कि क्या होगा सिलसिला। अब ये आएगा, प्ले किया हमने, देखिए अब ये यहाँ रुक गया आकर इस तरीके से। अब ये आपके हाथ में, आप मज़ीद स्पीड स्लो करना चाहते हो तो आप ये देखो, इसको लेट से कि मैं चाहता हूँ कि ये 125 के आसपास आ जाए, देखें और स्पीड स्लो हो जाएगी हमारे इसके ऊपर। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये किस तरीके से लग रहा है। अच्छा, मैं इधर आता हूँ, मैं एक और पार्ट ड्रॉ करता हूँ। इस दफ़ा मैं एक थोड़ा सा फ्री पार्ट ड्रॉ करता हूँ। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया एक पाथ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा सा इस तरीके से रखा, यहाँ पर आया, वर्टेक्स पर आया, और आने के बाद इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आया इस तरीके से जी। ठीक है जी, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, इधर आ गया, और उसके बाद यहाँ पर आ गया। अच्छा, बेसिकली अभी तक के जो है मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड जो है अपना कैमरे में अगर हम आते हैं तो फ्री कैमरा, टारगेट कैमरा तो बता ही चुका हूँ मैं एक दफ़ा आपको। ये वाला कैमरा भी आपका जो वीरे का फिज़िकल कैमरा होता है, ये वाला कैमरा भी एक दफ़ा चाहूँगा कि लगा कर दिखा दूँ। अच्छा जी, अगेन इसके अंदर आपके पास टारगेट आ रहा है, मुझे इसमें टारगेट नहीं चाहिए, टारगेट से भी काम हो सकता है, कोई इशू नहीं है जैसे पहले हुआ था, लेकिन मैं विदाउट टारगेट चाह रहा हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको जो है सेलेक्ट करने के बाद इसको भी बोला आप हो जाओ पाथ कंस्ट्रेन। ठीक है जी, ये से पाथ कंस्ट्रेन हो गया। अब आप एक चीज़ नोट करिएगा कि अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, यहाँ आता हूँ और मैं दफ़ा जो है आपका फिजिकल, ठीक है, ये बिल्कुल इस वक्त ऐसे ही काम कर रहा है जैसे आपका दूसरे कैमरे काम करते हैं। अच्छा, इसको जो है दूसरे कैमरे से मकसद हमारा जो है फ्री कैमरा नॉर्मल डिफ़ॉल्ट वाला काम करता है। अब आप देखें अगर मैं इसको यूं करके सेट करूंगा तो ये सेट हो गया। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूं तो आप नोट करिएगा क्या हो रहा है। थोड़ा सा और मैं इसको सेट करना चाहूँगा, और इसका जो है 45, ठीक है, चलें ये सही है। प्ले किया हमने। अब आप देखें ये जो है इस तरीके से हमारा आ रहा है। ये जो है क्योंकि टारगेट नहीं था तो ये देख नहीं रहा या टर्न नहीं हो रहा इसकी तरफ। अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम इसके लिए कर ये सकते हैं कि अच्छा, हमारे पास यहाँ पर मैंने कैमरे को सेलेक्ट किया, अगेन मैं मोशन में जाता हूँ और हमारे पास यहाँ पे एक चेक होता है फॉलो का। जब आप फॉलो पे क्लिक करोगे तो आपका कैमरा अगर टारगेट नहीं होगा तो डेफिनेटली सी बात है कि वो मूव तो कर जाएगा। अब आप इसको आराम से अपने कैमरे को एक दफ़ा सेट कर लो जैसा भी आपको चाहिए था। मैंने अपने कैमरे को ऐसे सेट कर लिया। अब मैं इस कैमरे को प्ले करता हूँ। अब देखिए कैमरा अपने आप को टर्न कर रहा है, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो है ना फॉलो वाली चीज़, ये अमूमन जो है मोस्टली केसेस में इतना अच्छा काम नहीं कर पाती। फिर इसमें बैंक भी आ जाता है, अप साइड, अलॉन्ग साइड, डाउन वगैरह सबको करना पड़ता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। होता क्या है कि ये बेसिकली अगर आप गौर से देखें, कैमरा अपने आप को रोटेट करता है अपने कर्व के हिसाब से। देखें आप रोटेट कर रहा है, अगर फॉलो पे आप चेक नहीं लगाओगे तो। लेकिन वही बात है कि इतना अच्छा नहीं कर पाएगा। बेटर यही है कि आप लोग क्या यूज़ करो, आप लोग ये जो टारगेट वाला सिनेरियो है ये यूज़ कर लो। इट विल बी अ लॉट बेटर फॉर यू गाइस। जो हमने ये वाला देखा था, अब आप देखें ये कितना अच्छा आ रहा है टारगेट के साथ। तो आप इस टाइप के मोशंस इस तरीके से कर सकते हैं।
तो होपफुली गाइस आई थिंक सो कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ये आप लोग कर लोगे। और बेस्ट वे जो मैं कहूँगा लर्न के लिए होता है वो ये होता है कि आप जो हैं जो प्रोफेशनल कमर्शियल्स हैं हमारे टीवी, इस टाइप की चीज़ों को आप लोग देखें। आप लोगों के समझ में आएगा कि कैसे कैमरा एंगल्स लगाए जाते हैं। थोड़ा सा कैमरे के लेंस के बारे में पढ़ें, फोकल लेंथ वगैरह क्या होती है आपका। तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं। तो आप लोग ये सारी चीज़ें करें। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। इंशाल्लाह जो है आप लोगों से मुलाकात होती है इसके बाद। और ऑफिशियली तौर पर आपका ये कोर्स का लास्ट टॉपिक था, क्योंकि आपका वीरे और बाकी सारी चीज़ें मैं कवर करा चुका हूँ। जो एक दो चीज़ें मिसिंग आप लोगों ने कही थी वो भी मैंने करा दी हैं आप लोगों को। तो फिर यहाँ पे आज हम अपना बैच को भी एंड करते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई चीज़ मुझसे पूछनी हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। यू गाइस आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी एनीथिंग। और आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स मुझे दिखाते रहो कि आप लोगों ने क्या क्या काम कर लिया है, क्योंकि स्पेशली तौर पर लाइटिंग में आप लोगों को मेरी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। लाइटिंग आप लोग नहीं कर पाओगे खुद से, उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।